हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। ये जो चैप्टर है ये आपका चैप्टर नंबर 3 है। ये जो आपका है ये चैप्टर नंबर 3 है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ ऑब्जेक्टिव है जो महत्वपूर्ण, जो PYQ क्वेश्चंस है वहाँ पर हम इसको डिस्कस करेंगे। PYQ मतलब जो पहले पूछे गए क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बैंक से लिए गए कुछ क्वेश्चंस है जो कि इम्पोर्टेंट है 2025 में आने वाले एग्जामिनेशन में। तो आज का जो सेशन होगा ये आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी का होगा, जहाँ पर हम 2025 के रिलेटेड कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो एक्सपेक्टेड है, जो आने वाले क्वेश्चन है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, द क्या बोला, द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेज विथ। अगर स्पेसिफिक रेसिस्टेंस की बात करें तो ये टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ जाता है। क्या करता है, अगर टेम्परेचर अगर आप बढ़ा दे तो रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर टेम्परेचर को अगर हम कम कर दे तो इसकी जो वैल्यू हो जाती है वो क्या होती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पर क्या बोला, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को बढ़ाने से इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। Now applied electric field of a conductor over are related as, देखो VD प्रोपोर्शनल क्या होता है, E होता है ना। VD प्रोपोर्शनल E होता है, विच इज द करेक्ट आंसर। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, SI यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक है। और क्या फार्मूला होता है, I इक्वल टू क्यू बाई टी। इसका जो फार्मूला होता है करंट का, I इक्वल टू क्यू बाई टी, विच इज इक्वल टू किसके, ये SI यूनिट क्या होता है, एम्पियर, है ना। 10 एम्पियर 4 एम्पियर जो भी करंट फ्लो करता है। अच्छा, SI यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस का SI यूनिट क्या होता है, ओम, है ना। ओम होता है इसका रेसिस्टेंस, और इसका फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, R इक्वल टू रो एल बाई ए। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं R इक्वल टू वोल्टेज बाई करंट, दोनों फार्मूला। लेकिन अगर ये आपका ओम्स लॉ से है और ये आपका क्या, रेसिस्टेंस का फार्मूला, रो एल बाई एल लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ कंडक्टर, और रो रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। अब यहीं पे एक सवाल है, देखिए इसी से रिलेटेड, SI यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी का SI यूनिट क्या होता है। अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो अगर आप इसको लिखोगे ना तो रो की वैल्यू क्या लिखोगे, वैल्यू रो की वैल्यू इक्वल टू R इंटू ए बाई एल लिखोगे, इक्वल टू R इंटू ए बाई एल, है ना। अगर आप इसका SI यूनिट लिखना चाहो तो R का वैल्यू रेसिस्टेंस होता हो गया, और एरिया हो गया मीटर स्क्वायर, और लेंथ हो गया मीटर। ये M और M कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, ओम मीटर। तो इसका जो SI यूनिट हो गया कितना हो गया, ओम मीटर। किसका, इसको स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी भी बोलते हैं। उसका क्वेश्चन है कि इफ द ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या बोला, ई इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टी बी द रिलैक्सेशन टाइम इन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन, क्या होगा, वी डी इक्वल टू ई टाउ बाई एम। वैसे इसलिए देखो अभी पहला क्वेश्चन क्या था कि वी डी प्रोपोर्शनल ई, है ना। ये कहाँ से आया था, ये यहीं से आया था। वी डी इक्वल टू ई फॉर चार्ज और इलेक्ट्रॉन, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और ये टी फॉर रिलैक्सेशन टाइम, और एम क्या, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका वी क्या है, दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या है ये, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कि द करंट I पासिंग थ्रू अ कंडक्टर ऑफ अक्रॉस सेक्शन एरिया I इज गिवन बाय, क्या सिंबल, अगर मान सिंबल्स बाय, यूजुअली सिंबल्स बाय I इक्वल टू एन ई ए वी डी। एन क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और वी डी क्या हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये कभी कभी ना ये जो आपको कभी कभी क्या होता है कि ये रिलेशन भी बताता है कि भाई साहब वीडी और आई का, वीडी जो है आई का रिलेशन बता दीजिए, है ना। तो वीडी और करंट के बीच का रिलेशन आप ऐसा भी लिख सकते हैं, तो वीडी बराबर आप लिख सकते हैं आई बाय क्या हो जाता है, एन ई ए, है ना। तो ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का करंट के साथ क्या रिलेशन है। तो वीडी इक्वल टू आई बाय एन ई ए, या आई बराबर वीडी एन ई ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रेसिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर, आइडियल एमीटर का जो रेसिस्टेंस होगा वो कितना होता है, वो होता है 0। देखो आइडियल मतलब ना एकदम पूरा परफेक्ट होता है, तो कोई चीज परफेक्ट नहीं होता, तो इसका रेसिस्टेंस, चाहे आइडियल एमीटर हो, चाहे आइडियल वोल्टमीटर हो, चाहे आइडियल गैल्वेनोमीटर हो, सबका रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा, वो 0 ही होगा। उसका पूछा था इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ हेल्दी ह्यूमन मैन कितना होता है, 50,000, 50 के ओम होता है, क्या होता है, 50 किलो ओम होता है। उसके बाद पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट पूछा था, पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट क्या बोल सकते हैं, वी स्क्वायर बाय आर, क्या बोल सकते हैं, वी स्क्वायर बाय आर। अच्छा, ये भी लिख सकते हैं, P बराबर क्या होता है, V इंटू आई भी बोल सकते हैं, और P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर भी बोल सकते हैं, और उसके बाद P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर भी। ये तीनों फॉर्मूला है जो आपको याद रहे, जो ये ऑप्शन में जो गिवन हो तो आप उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो।
P बराबर V इंटू आई, P बराबर आई स्क्वायर इंटू आर, और P बराबर V स्क्वायर बाई आर। V फॉर वोल्टेज, R फॉर रेसिस्टेंस, I फॉर करंट, और यहाँ रेसिस्टेंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि द एम्पियर आवर किसका यूनिट है? ये क्या है? चार्ज का यूनिट है। एम्पियर आवर किसका यूनिट है? ये चार्ज का यूनिट है। उसके बाद अगर बात करें कि एसआई यूनिट ऑफ मोबिलिटी, एसआई यूनिट ऑफ मोबिलिटी क्या होता है? एम्पियर मीटर पर न्यूटन। एम्पियर मीटर पर न्यूटन किसका? मोबिलिटी का एसआई यूनिट है। उसके बाद ईएमएफ का आपसे डायमेंशन पूछा है, तो ml2 t-2 I-1 होता है। ठीक है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है कि द टू सेल्स ऑफ ईएमएफ E1 एंड E2 गिवन है, एन इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 कनेक्टेड इन पैरेलल। क्या बोला? दो सेल है जिसका ईएमएफ E1 है और E2 है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 गिवन है, और पूछा है कि ये पैरेलल में कनेक्टेड है, तो क्या बोला? इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा? अगर कॉम्बिनेशन कर रहे हैं तो उसका ईएमएफ कितना होगा? तो क्या हो जाएगा? E1 R1 R2 R1, यहाँ R1 होगा, प्लस E2 R2 बाय R1 प्लस R2। ठीक है। डोंट क्यूट है ना, डोंट क्यूट मतलब डू इट, मतलब इसको आप कीजिए और इसको याद कीजिए, है ना। अगर आपके पास ये कहाँ मिलेगा? तो ये पीडीएफ अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। और दूसरा क्या होता है, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके ये पीडीएफ आप ले सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या बोला यहाँ पर? दूसरा चीज़ क्या बोला है कि आप ना सिंपल स्टेप्स में आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा, है ना। क्वेश्चन बैंक से भी आप जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, मॉडल पेपर से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन क्योंकि आपके एग्जाम में 35 का 35 क्वेश्चन सही हो, इसी के लिए ये पूरी कोशिश की जा रही है। चलिए, यहाँ पर क्या बोला है कि द मटेरियल यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटर, ये कौन सा हीटर में यूज होता है? वो है नाइक्रोम। नाइक्रोम का क्यों यूज होता है? क्योंकि ये हाई रेसिस्टेंस होता है। इसमें क्या होता है? हाई रेसिस्टेंस होता है। अच्छा, हाई रेसिस्टेंस क्यों होता है? क्योंकि ये जो हीटर है वो हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। किस पे काम करता है? हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। और हीटिंग इफेक्ट क्या होता है भाई? हीटिंग इफेक्ट तभी होगा जब हाई रेसिस्टेंस होगा उसमें, तो वो हीटिंग इफेक्ट पे काम करेगा। ठीक है। उसके बाद किलोवाट आवर किसका यूनिट है? तो ये यूनिट है एनर्जी का। क्या है? किलोवाट आवर किसका यूनिट है? एनर्जी का। उसके बाद पूछा कि 1 एम्पियर कितना इक्वल के बराबर है? अच्छा, फॉर्मूला जो बता, आई इक्वल टू क्या होता है? क्यू बाई टी। अगर आप 1 एम्पियर लिखेंगे, है ना, करंट बराबर क्या होता है? चार्ज बाय टाइम। तो 1 एम्पियर को लिखना हो तो 1 कूलम मतलब 1 कूलम चार्ज, और 1 सेकेंड, तो क्या होगा? 1 कूलम पर 1 सेकेंड। देखिए यहाँ पर विच आर द फॉलोइंग करेक्ट फॉर द रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल? याद है, रो इंटू आर इंटू ए। क्यों? क्योंकि ये वाला फॉर्मूला होता है आर इंटू रो एल बाय ए, है ना। रेसिस्टेंस बराबर क्या होता है? आर बराबर रो एल बाय ए। तो रो का वैल्यू क्या? आर इंटू ए बाय एल। ठीक है। उसे क्या बोला? वोल्ट मीटर क्या चीज मेजर करता है? तो वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। बहुत सही बात। अगर हम बात करें आमीटर क्या मेजर करता है, तो आमीटर मेजर करता है करंट, है ना। आमीटर क्या मेजर करता है? करंट मेजर करता है। और वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है? पोटेंशियल डिफरेंस। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का यूनिट क्या होता है? क्या होता है आपका? वोल्ट होता है। अच्छा, ये इट इज नथिंग बट फोर्स, ये फोर्स नहीं है भाई। ये जो ईएमएफ ऑफ बैटरी, ईएमएफ ऑफ सेल जो होता है, ये फोर्स नहीं है, इसलिए इसका जो ये एक तरह का वोल्टेज है। तो वोल्टेज है तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? वोल्ट होता है। क्या बोला? द हीट प्रोड्यूस ऑन द कंडक्टर ऑफ रेसिस्टेंस आर ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट आई फॉर टाइम टी। तो कितना होगा? ये जूल लॉ ऑफ फिटिंग का है, एच बराबर आई स्क्वायर इंटू आर टी। एच इक्वल टू एच फोर क्या हो गया? यहाँ पर हीट हो गया, और आई स्क्वायर आर टी विच इज इक्वल टू जूल लॉ ऑफ फिटिंग। द अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट मीटिंग एट अ पॉइंट इज सर्किट इज क्या होगा? जीरो। ये भाई ये सिग्मा आई इक्वल टू जीरो, ये क्या आपका? ये आपका किरचॉफ्स लॉ है। ये क्या है? किरचॉफ्स लॉ। और ये दूसरा का लॉ क्या होता है? सिग्मा वी इक्वल टू जीरो, है ना। सभी करंट अल्जेब्रिक सम ऑफ जितने करंट होते हैं सबका सम जीरो होता है, और सभी वोल्टेज का भी, पोटेंशियल डिफरेंस का भी सम जीरो होता है। ये फर्स्ट लॉ है, आई बराबर जीरो, सिग्मा आई, और वी बराबर जीरो सेकेंड। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि किरचॉफ सेकंड लॉ इज द कंजर्वेशन ऑफ किसका? किरचॉफ का सेकंड लॉ कंजर्वेशन ऑफ किसको फॉलो करता है? तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। कमेंट में जल्दी से बता दीजिए कि किरचॉफ का फर्स्ट लॉ किसको फॉलो करता है। ठीक है। तो किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ होता है, हम बता देते हैं आपको। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ लास्ट में बताएंगे, बने रहिए। ये क्या होता है? किरचॉफ, कमेंट में आप बताइए किरचॉफ सेकंड लॉ किस पे? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे फॉलो करता है। उसके बाद क्या बोला कि वीटस्टोन ब्रिज क्या चीज कंपेयर करता है? तो वीटर रेसिस्टेंस। भाई साहब 4 रेसिस्टेंस लगे होते हैं इस तरह से, है ना। यहाँ पे एक रेसिस्टेंस, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस, और यहाँ पे 3 की वैल्यू गिवन होती है और एक वैल्यू अननोन होती है। तो किसको कंपेयर करता है? ये रेसिस्टेंस की वैल्यू को। वेटस्टोन ब्रिज इज यूज इन मेजरिंग किसको? हाई रेसिस्टेंस को मेजर करता है। किसको मेजर करता है? हाई रेसिस्टेंस को मेजर करता है। तो देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा था, क्या क्वेश्चन पूछा था कि किरचॉफ्स का जो है ना, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स
का फर्स्ट लॉ किसको फॉलो करता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है। किरचॉफ्स का सेकंड लॉ किसको फॉलो करता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। तो आपको आई होप ये पूरा जो सेशन आज का अच्छा लगा होगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे। थैंक यू सो मच गाइज।